बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुनैद तारिक है और मैं जो है वो आज आपको लैंड के अंदर आने वाली काफ़ी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि अगर आप देखें कई दफ़ा पेपरों में पूछी जाती हैं, आ भी चुकी हैं और आपको पता है कि जो एग्जामिनर है वो बहुत दफ़ा करता है। हम जो है ना वाइट बोर्ड पे चलते हैं और अब देखते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जी जो अगर आप देखिए पेपरों में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ट्राइंगल आप शेप देख रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ज़मीन का ऐसा खित्ता, लैंड का ऐसा खित्ता जिसको 3 कोनों से पानी लगता हो, 3 साइडों से पानी लगता हो, लेकिन एक साइड उसकी जो है वो खाली, अगर आप देखें लैंडेड एरिया हो, वहाँ पे सिर्फ जरखेज खित्ता हो और 3 कोनों से पानी लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जी पेनिनसुला। क्या बोलते हैं जी? पेनिनसुला। ठीक है जी, पेनिनसुला। आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी पेनिनसुला अगर आ जाए वो कौन सी है, बड़ी दफा पेपरों में पूछी गई है जी, उसका नाम क्या है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए जी, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है जी, अरेबियन पेनिनसुला अगर आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी पेनिनसुला है, ठीक है। और आती कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए आती कहाँ पे है जनाब, कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है इसको? तो सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, कतर है, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, जॉर्डन है, इसराइल, लिबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, आर्मीनिया और आजरबाईजान का, यानी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनका बॉर्डर लगता है किसको जी? ये अरेबियन पेनिनसुला को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो पेनिनसुला अगर आ जाए तो वो कौन सी है? अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ से हमारा 1 नंबर पक्का हो जाता है क्योंकि कई दफा ये पेपरों में मोस्ट रिपीटेड सवाल रहा है, तो ये अपने याद रखना है दुनिया की बड़ी पेनिनसुला कौन सी है? अरेबियन पेनिनसुला। इसी तरह देखें आगे की जानिब, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जमीन का एक ऐसा खित्ता, जमीन का एक ऐसा, लैंड का एक ऐसा खित्ता जिसको चारों कोनों से पानी लगता है। देखिए ऊपर भी पानी है, ये साइड पे भी पानी है, नीचे भी है और दाएं साइड पे भी पानी है। तो आपको पता होना चाहिए जमीन का एक ऐसा खित्ता जिसको चारों कोनों से पानी लगता हो, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आइलैंड। क्या कहलाते हैं जी? क्या कहते हैं जी? आइलैंड। उसको हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड अगर आपको पेपरों में आ जाए तो बड़ी दफा पेपरों में पूछा गया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मशहूर जुमाना सवाल है, ग्रीनलैंड। कौन सा जी? ग्रीनलैंड। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड अगर आए तो वो कौन सा जी? ग्रीनलैंड है। नंबर 2 पे बोर्नियो आइलैंड है, नंबर 3 पे अगर आप देखें न्यू गिनी है। तो ग्रीनलैंड की लोकेशन कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए ये आता है जी नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है जी। और डेनमार्क के बिल्कुल जो है वो साथ है। और आपको पता है डेनमार्क को क्या बोलते हैं? जटलैंड पेनिनसुला बोलते हैं। क्लियर है जी। इसी तरह हम अब देखेंगे जनाब, ये जो नीचे वाली शेप दी गई है पहले नंबर पर, हम इसमें देख रहे हैं दरमियान में पानी है और ऊपर वाली साइड पे जो है वो लैंडेड एरिया है, खुश्क खित्ता है, जमीन का जरखेज खित्ता है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी आपसे पूछे अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द वाटर, a narrow strip of the water which separate the two major portions of the land is called strait, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पानी की पट्टी जो 2 खुश्क खित्तों को अलग करे उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। क्या बोलते हैं जी? स्ट्रेट बोलते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट अगर आपको पेपर में पूछी जाए तो उसका नाम क्या है? तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है। ये क्या काम करती है? ये मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, यानी इस साइड पे मलेशिया आ जाएगा, नीचे वाली साइड पे इंडोनेशिया आ जाएगा, दरमियान में सारा क्या जी? पानी है। और पानी कौन सा है? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये क्या काम करती है? मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, दरमियान में 2 ओशन को आपस में मिलाती है, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाती है। क्लियर है जी। इस तरह और भी बहुत सारी स्टेट है जिसमें बोस्फोरस से ट्रेड आ जाती है, स्टेट ऑफ हॉर्मज आ जाती है, ठीक है जी। तो और भी बड़ी दीगर स्टेट्स हैं जो हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, लेकिन ये कि वक्त अभी कम है तो हमें ये देखना कि जो है वो कौन कौन सी जो चीजें जो ना बहुत ज्यादा जरूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज्यादा रिपीट होती है, ठीक है, वो हम वहां पे हम नजर डालेंगे। हम देखते हैं जी आगे वाली साइड पे, तो ये जो शेप है ये बता रही है दरमियान में अगर आप देखें जो है वो लैंड एरिया है, दरमियान में जो है वो एक
खुश्क पट्टी है, ठीक है, जरखेज एरिया है और दोनों साइडों पे पानी है, ठीक है। तो ऐसी अगर आपको कोई जो है शेप के हवाले से, टर्मिनोलॉजी के हवाले से आपको पूछे पेपर में कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड व्हिच सेपरेट द अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड व्हिच सेपरेट द टू मेजर पोर्शंस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड अ इस्थमस। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो है वो खुश्क जमीन की पट्टी जो कि दो पानी वाले खित्तों को अलग करे उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जी इस्थमस। क्या बोलते हैं जी? इस्थमस। उसको हम इस्थमस बोलते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी इस्थमस अगर आ जाए पेपरों में तो बड़ी दफा पूछी गई है इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी इस्थमस कौन सी है जी? इस्थमस ऑफ पनामा। आपको पता होना चाहिए पनामा केनाल से बड़ी दफा पेपरों में आता सवाल पनामा केनाल क्या काम करती है। तो पनामा केनाल अगर आपको पता होना चाहिए दरमियान में नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है और पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से अलग करती है। तो आपने ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी इस्थमस अगर आए तो वो कौन सी है जी? इस्थमस ऑफ पनामा है, ठीक है। ये क्या काम कर रही है? दरमियान में नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से मिला रही है और पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से अलग करती है। तो ये आपने याद रखना है। और आपको पता पनामा जो कंट्री है ये एक अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ये वही कंट्री है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ले डूबा। आपको पता होना चाहिए पनामा लीक्स के नाम से जो है वो इनके खिलाफ केस दायर हुआ था। तो आपने याद रखना पनामा ही वो जगह है जहां पे अगर आप देखें कि दुनिया की पहली फ्लाइट ली गई। दो पागल भाई थे जिन्होंने अगर आप देखें जनाब एरोप्लेन बनाया, विल्बर और ओलिवर, यानी विल्बर राइट और ओलिवर राइट, इन दोनों ने मिलकर एरोप्लेन बनाया था। और यहाँ पे अपनी पहली परवाज अगर आप देखें 1904 में अगर आप देखें ली थी। तो टेस्टिंग ड्राइव थी। उसके बाद आपको पता है दे दर पे जो है वो मॉडर्न दौर में एरोप्लेन्स बनते रहे। तो अगर आज है कि दुनिया का पहला एरोप्लेन किसने बनाया था तो विल्बर राइट और ओलिवर राइट, ये दोनों ब्रदर थे, राइट ब्रदर्स इनको बोलते हैं, इन्होंने बनाया था। और कहाँ पे फ्लाइट ली थी? ये पनामा पे ली थी, यहीं पे ली थी जी। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।